हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईईसी। आज की हमारी क्लास के अंदर हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे और हम इसमें ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में वर्किंग कैसे की जाती है, उसमें टेबल कैसे बनाई जाती है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अपने एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल की स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन में हमारे पास सबसे ऊपर टाइटल बार होती है जो कि रेड कलर की है। देन उसके बाद ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसे टैब्स कहते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे टैब हैं। ये इसमें एक फाइल नाम से मेन्यू है। उसके बाद ये रिबन है जिसके अंदर कमांड्स होती हैं। जैसे ही आप किसी टैब पे क्लिक करते हो उससे रिलेटेड आपका रिबन ओपन हो जाता है और उस रिबन में अलग अलग कमांड्स आपको शो होती हैं। इसके बाद इसमें जो ये होता है इसे कहते हैं नेम बॉक्स, जिसके अंदर हमारे किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस होता है। ये होता है हमारी फॉर्मूला बार, जिसके अंदर हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो शो होता है। और ये स्क्रीन है जहाँ हमें वर्किंग करते हैं। देखिए, अब इसमें ABC 1 2 3 4 ये चीज़ें हैं, ये टेबल बनाते हैं एक बॉक्स के रूप में। तो इसमें जो ABC हैं इनको तो हम कहते हैं कॉलम। ये ABCDEFGH, और जैसे ही ये Z हो जाएगा तो Z के बाद आपके बाद AABC, फिर AZ होगा, फिर BABB, इस तरीके चलता रहेगा। और कंट्रोल और राइट एरो से हम, कंट्रोल के साथ राइट एरो जब हम प्रेस करते हैं तो हम लास्ट पे जा सकते हैं, जो होता है XFD। एक्सेल 2010 में जो लास्ट कॉलम होता है हमारा वो XFD होता है, और जो पहला कॉलम होता है वो होता है E। तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो से पहले कॉलम पे और कंट्रोल के साथ राइट एरो के साथ लास्ट कॉलम पे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम रो की बात करें तो ये 1 2 3 4 रो है हमारे पास। और अगर अपने रो की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 10,48,576 रो होती हैं। कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो पे प्रेस करेंगे तो ये 10,48,576 आपके पास टोटल रो है। कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे, वापस आप ऊपर वाले पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास होती हैं। और इनके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनाए इसे सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो पार्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैं अगर इस सेल पे क्लिक करता हूं तो इस सेल का एड्रेस है D9। D नंबर इसकी क्या है, कॉलम, और 9 नंबर इसकी है रो, तो D9 इसे कहते हैं। इसी तरीके से आप इसे क्लिक करते हैं तो ये G6 कहलाएगा। तो ये सेल का एड्रेस होता है। इसी तरीके से जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से काफ़ी सारे सेल, तो इसे कहते हैं रेंज। ठीक है, ये क्या कहती है, रेंज। ये हमने रेंज सेलेक्ट की है। तो अब अपने काम करते हैं इसके अंदर की वर्किंग कैसे की जाती है। देखिए, एक्सेल के अंदर आज हम एक सिंपल सी टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो एक 12th क्लास की स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, तो उसके लिए अपने इस टेबल को बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया नेम, ठीक है। उसके बाद उनकी क्लास, देन उसके हिंदी के नंबर, मान लो उसके बाद इंग्लिश के नंबर, मैथ के नंबर, साइंस के नंबर, कंप्यूटर के नंबर। उसके बाद हम उनका टोटल निकालेंगे। उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज के बाद हम उनकी निकालेंगे ग्रेड, ठीक है। ग्रेड के बाद हम मैक्स नंबर निकालेंगे। उसके बाद मिन नंबर निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बाकी वाली चीज़ें क्या है, फॉर्मूले से यूज होती हैं, तो हम इनको भी यूज़ करेंगे। अब अपने यहाँ नाम डाल देते हैं। जैसे पहले के नाम हमने डाल दिया, पहले का नाम है राम, ठीक है, उसकी क्लास है 12। इस तरीके से दूसरे का नाम अपने डालते हैं राज, तीसरे का नाम डालते हैं अपनी जय, चौथे का नाम हम डालते हैं सचिन, पांचवे का नाम अपने डालते हैं प्रवीण। एंड इस तरीके से मैंने 5 नाम डाल दिए इसके अंदर, 5 स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 है। अब देखिए, नीचे भी अगर मुझे सब पे 12 डालना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हम उसके बाद इसी को 12 लिखा और इसको यहाँ ले जाके नीचे ड्रैग कर देंगे तो सब में अपने आप ही 12 आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हमें इनके नंबर्स डालने हैं, तो हम हिंदी के नंबर, मान लो अब ये नंबर डालने हैं। अब अपने नंबर अपने हिसाब से अपने जो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने नंबर डाल दिए। ये स्टूडेंट्स के नंबर अपने यहाँ ऐड कर रहे हैं, और आप अपने हिसाब से जो नंबर आप डालना चाहते हो यहाँ वो नंबर डाल के हम ये टेबल तैयार कर देंगे। हम इस टेबल को जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्या ऑप्शन इसमें यूज किए जाते हैं। ये लीजिए। अब देखिए, ये हमने एक नॉर्मल सी टेबल बनाई है।
और ये जो इसके टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ें हमारे पास हम अब आगे करेंगे कि ये फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं। फिलहाल हमने नॉर्मल से स्टूडेंट्स के नंबर डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेशन से कैलकुलेट होंगी। तो कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक फील्ड आगे और होना चाहिए जिसका नाम हो सीरियल नंबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए पे क्लिक करते हैं इस पूरे कॉलम पे, और इस पे अगर क्लिक करने के बाद हम इस पे राइट क्लिक इसमें करते हैं हम इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के बाद अपने यहाँ कर देते हैं न्यू कॉलम, तो यहाँ से एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे डाल दिया एस नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ पे 1 2, देखिए ऐसे डालना है ना नीचे तक। अगर आपको यहाँ सीक्वेंस डालना है लंबा, तो मैं 2 नंबर लिखूंगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके, जैसे हमने 12 में ड्रैग किया था, इसको पूरा ड्रैग कर लेंगे। देखिए जहाँ तक आप ड्रैग करोगे अपने आप नंबर आ जाएंगे। तो ये सीरियल नंबर इस तरीके से ऐड किए जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर बन जाता है। अब मान लो मुझे उसके ऊपर एक रो नहीं चाहिए, और उस रो में मुझे क्या चाहिए, उस रो में मुझे चाहिए जैसे स्कूल का नाम हम इसमें डालते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इंसर्ट, और मैंने इंसर्ट कर दिया रो। अब मैंने सबसे ऊपर क्या किया, इस जो ये रो है इसमें मैं चाहता हूँ कि पूरे यहाँ तक एक ही नाम आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसको एक सेल बनाना पड़ेगा आपको पूरे को। इसको पूरे को एक सेल बनाने के लिए मेरे पास कमांड होती है मर्ज एंड सेंटर। ये मर्ज कमांड होती है ये रही, और अलाइनमेंट ये सेंटर कर देगा सेल का। क्लिक किया मैंने, ये पूरा एक बन गया। और मैंने मान लो यहाँ कॉलेज का नाम डाल दिया या स्कूल का नाम डाला DAV स्कूल गंगानगर। ठीक है, ये हमने ऊपर डाल दिया। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो हम इस, देखिए अगर आपको किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को बड़ा करना है तो देखिए 1 और 2 के बीच में जो लाइन है आप उसको लेके इसको ड्रैग कीजिए। देखिए इसकी हाइट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। कॉलम को इंक्रीज करना है तो आप कॉलम को भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ उसको बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा, और वो इससे होगा। ये देखिए फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो है इसके ये चीज़ें, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ये हमारे पास बोल्ड हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, एंड ये नीचे वाली चीज़ें मैं हटा देता हूँ, मेरी इतनी ही टेबल है। तो ये मैंने एक स्कूल की स्ट्रक्चर बना ली। अब इसमें टोटल निकालना है। देखिए टोटल निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, और जो मेन फॉर्मूले टोटल निकालने के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या है, देखिए सबसे पहला और सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है इक्वल, टोटल निकालने का। देखिए पहला कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो सबसे पहली चीज़ उसके अंदर इक्वल ही लगती है। इक्वल के बाद ही आप कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पहले मैंने लगाया इक्वल, उसके बाद कौन कौन से सेल का आपने सम करना है वो लिख सकते हो। जैसे ने मुझे सम करना है, देखिए इसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इन सब का सम करना है। तो हिंदी का जो सेल है वो है ये, इसे कहते हैं D3 प्लस E3, प्लस का सिंबल लगाइए F3 प्लस G3 प्लस H3। हमने इन सब का सम करना है। मैंने इन सब का नाम लिखा और एंटर कर दिया। लीजिए इसका सम आ चुका है टोटल का यहाँ। और मुझे देखना है फॉर्मूला क्या लगाया था, क्लिक कीजिए। देखिए फॉर्मूला बार में मुझे फॉर्मूला दिखा रहा है कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया था और उनका टोटल ये आ चुका है। पहला तरीका ये है सम करने का। उसके बाद हम इससे देखिए आप कोई भी सेल का सम कर सकते हो, मतलब कहीं से भी कुछ भी सेल उठाइए उसका सम कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, इक्वल, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका सम करना है प्लस इसका प्लस इसका, प्लस सिंबल दबाते रहिए और अपने क्लिक करते रहिए कि इनका सम करना है। जो भी सिलेक्ट करके देंगे ये सबका सम कर देगा। तो यहाँ पे मुझे किसी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं थी सम करने के लिए। जैसे यहाँ पे तो खैर मैंने यहाँ मुझे सीक्वेंस का ही चाहिए था, बट इस फॉर्मूले से हम कोई भी सीक्वेंस कहीं से भी किसी भी सेल को उठा के अपने टोटल में जोड़ सकते हैं। दूसरा सम करने का जो तरीका होता है वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसमें मैं इक्वल सम लिख के ब्रैकेट्स के अंदर हम एक रेंज देते हैं। रेंज मतलब पहले से लेकर लास्ट सेल तक। मेरा पहला सेल है एक, जैसे इस रो में कंटिन्यू सेल है, तो मैंने कहा मुझे D4 से लेकर और H4 तक का सबका सम करना है। D4 से H4 सेलेक्ट कर दिया और ये आ गया, एंटर कीजिए। तो D4 से H4 का सम मेरे पास ये आ चुका है। तो D4 से H4 का सम हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। इसके बाद हम इक्वल सम के साथ एक तरीके से और कर सकते हैं, इक्वल सम। इसके अंदर भी हम सेल के एड्रेस लिख लिख के सम कर सकते हैं, कोमा लगा। जैसे मैंने कहा इसका सम कोमा इसका सम कोमा इसका सम कोमा ये। ठीक है, अब मैं इसमें कोमा लगा के और चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये जहाँ जहाँ मैं सेल के एड्रेस लिख रहा हूँ तो वो तो आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके दे सकते हैं, बट हमें सिर्फ यहाँ तक रखने थे तो मैंने यहाँ तक रखे और ये किया एंटर। तो मेरे पास ये इसका सम आ चुका है कि हमने ये सम निकाल लिया है। तो टोटल निकाल दिया आपने। तो
तो इस तरीके से आप क्या है, 3 तरीके हैं आपके पास टोटल निकालने के लिए, या फिर सम निकालने का तरीका है कि है ऑटो सम। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये अपने आप एक रेंज सेलेक्ट करेगा। देखिए इसने रेंज सेलेक्ट की है ऊपर वाली, फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही फॉर्मूला लगाया, लेकिन इसने अपने आप ऊपर सेलेक्ट किया। आप इसको ये सिलेक्ट करके दे दीजिए कि भाई इनका सम करना है D6 से लेकर S6 तक, तो ये सम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ये टोटल करने के फॉर्मूले हैं। अब यही टोटल मुझे नीचे करना है तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ये अपने आप अपने साथ वाला रेफरेंस उठा लेगा और साथ वालों का सम करेगा। देखिए इसके अंदर अपने आप। अब है परसेंटेज। परसेंटेज का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है, या अपने इसे एवरेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखिए परसेंटेज का इक्वल टोटल इंटू 100 अपॉन में जो भी आपको करना है उसका लिखा जाता है इसके अंदर। तो हमने इसमें क्या किया, इक्वल, देखिए टोटल मेरा पड़ा है I3 के अंदर, I3, उसके बाद इंटू 100, I3 इंटू 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने में से नंबर है, 1 2 3 4 5, 500 से। ये लीजिए, ये हमारे पास इसके परसेंटेज आ चुके हैं 81%। ठीक है, सेम इस तरह इसमें I5 आ जाएगा, I6 के साथ ये सब निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अब मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा तो ये यही फॉर्मूला मैं सब पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए इस पर क्लिक किया और ये पॉइंट पे देखो कर्सर चेंज हो जाता है, इस पॉइंट जाती है। जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो जो फॉर्मूला इस पे लगा है नीचे वालों पे वो फॉर्मूला लग जाएगा, और उसके सामने वाले सेल के हिसाब, देखिए I4 के हिसाब से, ये I5 के हिसाब से। इसके बाद हमें निकालनी है ग्रेड। देखिए ग्रेड निकालने से पहले अपने एक और इसमें ऐड करता हूँ मैं। इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इंसर्ट करके एक सेल और इंसर्ट कर दिया, कॉलम इंसर्ट कर दिया, ये रहा रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। मुझे एक आ गया कि मुझे रिजल्ट बताना है कि ये पास हुआ है या फेल हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि जिसके नंबर 50% से कम है उन सबको ये फेल दिखाई और 50% से ऊपर वालों को ये पास दिखाई। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इफ़। तो हमने इक्वल लगा के इफ़ फॉर्मूला लगाया, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लॉजिकल कंडीशन, मतलब मेरी कंडीशन क्या है, किसको पास करना है। मैंने कहा कि जो J3 है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होता है 50 की, ये मेरी लॉजिकल कंडीशन होगी। मतलब J3 जो परसेंटेज है मेरी वो 50 से ज़्यादा है। तो अब इसके दो पार्ट आएंगे, कोमा लगा के पहले ट्रू पार्ट, फिर कोमा लगा के फॉल्स पार्ट। कोमा लगा के ट्रू पार्ट में हम लिखेंगे, मान लो मैंने ट्रू होता है जब ये 50 से ऊपर होता है तो मैं लिखता हूँ पास आ जाए। जब भी आप कोई मैसेज दोगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आएगा, कंडीशंस दोगे वो डायरेक्ट लिखी जाएगी। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा में मैसेज दे दिया पास, फिर कोमा लगा के मैसेज दे दिया फेल, तो ये मेरे पास आ गया, एंड मैंने ब्रैकेट बंद किया। तो देखिए J3 अगर ग्रेटर देन 50 होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहला पार्ट चलेगा, मतलब पास वाला, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब 50 से बड़ा नहीं है तो यहाँ जाएगा और फेल पे क्लिक हो जाएगा। तो मैंने एंटर किया, ये पास है। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यही फॉर्मूला सब पे लगाता हूँ, तो सारे पास आएंगे। देखिए ये J4 से, ये J5 से हो गया, क्योंकि सभी के परसेंटेज ज़्यादा थे। अब ये एक काम करते हैं, अपने कईयों के परसेंटेज कम कर देते हैं। मान लो मैंने इसके नंबर कम कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने, ये देखिए अब इसके 35% नंबर बनते हैं, तो ये क्या हो गया, फेल। तो इसको ये फेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, कंडीशन के हिसाब से हमने अपना रिजल्ट भी निकाल लिया। अब आती है ग्रेड। देखिए जो ये कंडीशन लगाई है इसी को मैं थोड़ा बड़ा करके ग्रेड दे सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ग्रेड लगाता हूँ, चलो अपने नॉर्मल ग्रेड देते हैं। मैंने कहा कि अगर 50 तक, अगर मेरे परसेंटेज 0 से लेकर 0 to 50 हैं, 50 हैं, तो मैं कहता हूं कि उसको F ग्रेड देनी है। फिर मैंने कहा कि अगर उस परसेंटेज 50 से लेकर 70 है तो मैं कहता हूं उसको C ग्रेड दे देते हैं। और अगर मैं कहता हूं 70 से लेकर 90 है तो मैं उसमें B ग्रेड डालता हूं। इसी में मैंने कहा 90 से लेकर अगर 100 तक आते हैं तो मैं उसमें A ग्रेड डालता हूँ। मैंने 4 ग्रेड रखी हैं, बाकी आप चाहो तो ये ग्रेड्स बढ़ा भी सकते हो परसेंटेज को कम ज़्यादा करके। तो मैंने फिलहाल कहा कि अगर किसी के परसेंटेज इतने आते हैं तो उसकी इतनी ग्रेड और ये ग्रेड आनी चाहिए। तो अब ये ग्रेड हम कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ग्रेड के लिए मैंने वही इक्वल परसेंटेज के हिसाब से मैं ग्रेड लगानी है, वही इफ कंडीशन लगेगी। इफ अगर मेरे पास इफ J3 ग्रेटर देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है यानी बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, 90 से, तब तो मुझे उसको करना है ट्रू पार्ट में A ग्रेड। हो गया, कोमा। अब जो फॉल्स पार्ट है, फॉल्स पार्ट में मेरे पास 90 से कम में 3 ग्रेड्स और हैं, मुझे वो ग्रेड्स डिसाइड करनी है। तो इसके बाद फॉल्स पार्ट में फिर एक कंडीशन आ जाएगी ये डिसाइड करने के लिए कि वो B है, C है या F है।
तो हम ट्रू पार्ट यानी 90 से अबव होने पे तो ए ग्रेड आ जाएगा, बट 90 से अगर कम होता है तो फिर मेरे पास वो इफ चेक करेगा और वही कंडीशन आएगी, अगर J3 ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, 70 के, 70 के, तब मैं कहता हूं कि उसके अंदर आ जाए बी ग्रेड। अब ये 70 से 90 के बीच वाले पार्ट आ गए, तो इसमें मैंने बी ग्रेड डाल दी, ये आ गया। उसके बाद फिर मैंने इफ कंडीशन लगाई, इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें फिर मैंने कहा कि अगर J3 मेरा ग्रेटर देन इक्वल होता है, ये अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, 50 के, तब मैं क्या करूं, तब मैं कर देता हूं इसमें सी ग्रेड, और एल्स में इसके फॉल्स पार्ट में मुझे करता है कि एफ ग्रेड ही करनी है, तो एफ ग्रेड हो जाए। और उसके बाद जितने भी आपके ब्रैकेट थे 1 2 3, 3 ब्रैकेट स्टार्ट थे, तीनों बंद कर दिए और एंटर। तो देखिए ये जो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करके बाकी सब पे लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सी ग्रेड की कंडीशन में, ये बी में है और ये बी में है, तो जो जिस कंडीशन में आ रहा है उसका रिजल्ट वही आएगा हमारे पास। अभी अपने एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये ए ग्रेड बन जाए। ये देखिए 90 से ऊपर में ए ग्रेड, ये 64% है सी ग्रेड, ये बी ग्रेड, इस तरीके से हमारा ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है। तो ये ग्रेड, और ये फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, देखो पूरा फॉर्मूला आपको दिखा रहा है, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये ग्रेड कैसे शो करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो ये ग्रेड के बाद अब आता है मैक्सिमम। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि मैक्स मिन के फंक्शन होते हैं, वही सम कितना है, इक्वल मैक्स, कितने में से मैक्स देखना है। मैंने कहा कि मेरे इसमें कौन से नंबर सबसे ज़्यादा है, तो मैंने सिलेक्ट करके दे दिया कि ये है, D3 से S3 तक मैक्सिमम नंबर इसने निकाल के दे दिया। तो सबके जो मैक्सिमम नंबर है वो आप इस तरीके से देख सकते हो। ये लो, मिन निकालना है, इक्वल मिन, तो वही सिलेक्ट करके दे दो कि रेंज देनी है आपको। मैंने कहा यहीं से D3 से S3 तक कौन सा मिनिमम है, मिनिमम आ गया। अगर मुझे एवरेज भी शो करनी है तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज को भी देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे बीच में एक सेल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट एक, ये देखिए मैं यहाँ देता हूँ एवरेज, ठीक है। तो इसमें इक्वल एवरेज फॉर्मूला है, वही सिलेक्ट करके दे देंगे कि भी एवरेज नंबर कितने बन रहे हैं इसके। ये लीजिए 92, ये देखो परसेंटेज और एवरेज लगभग सेम ही आता है रिजल्ट आपका, ये देखिए। तो इस तरीके से अपने एक नॉर्मल टेबल को क्रिएट करते हैं MS एक्सेल में। इसके अंदर अगर आपको देखिए क्लिक करते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है, तो देखिए इसके चारों तरफ का बॉर्डर लगा दो, सिर्फ टेबल का बॉर्डर लग जाएगा आपका, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसमें अलग कलर आ जाए, तो आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो। ये देखो, ये देखिए कलर आ गया यहाँ पे अलग कलर। वैसे तो इसके लिए हमारे पास कमांड्स भी होंगी, हम उसका यूज़ करेंगे कि हम इन सब पे अलग अलग कमांड्स का यूज़ करके और इनको अच्छे तरीके से करें, बढ़िया तरीके से किया जाए, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये चीज़ें बना सकते हैं। ये आपका क्या है कि एक नॉर्मल सी टेबल एक्सेल में जो बनाई जाती है वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम पूरे एक्सेल को डिटेल में करेंगे कि एक्सेल के अंदर कौन कौन सी कमांड होती है। जो टेबल हमने बनाई है, इस टेबल को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के और फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये तो कॉमन फंक्शन हमने अभी कर लिए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं जो अपने एक्सेल में यूज करते हैं। तो वो सभी फंक्शंस को हम यूज करना इसमें सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी क्लासेस कंटिन्यूसली मिलती रहें। आज के लिए थैंक यू।